बढ़ाते हुए हमारे बीच में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए हम प्रभु का हाथ में समर्पण करते हुए रहें। आगे वचन की ओर मनन करने के लिए एक वचन को हम देखेंगे। लूक सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 32वां वचन को पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 32वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे पिता को याद आया है कि तुम्हें राज्य दे। Praise the Lord. हे छोटे झुंड मत डरो, क्योंकि तुम्हारे पिता राज्य ये तुम्हारे पिता को ये भाया है कि आपको राज्य दे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यीशु का मुंह से निकला हुआ एक वचन है छोटे झुंड माने डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। मतलब छोटे झुंड होने से हिंदी में ऐसे लिखा ना, हाँ पढ़िए हिंदी में एक बार। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। प्रेज द लॉर्ड। हम इस संसार में अलग होके इसलिए रहता है कि एक राज्य हमारे लिए प्रभु ने वायदा किया है। वहां पर पहुंचने तक इस संसार में विभिन्न प्रकार के मुसीबत जीवन में आ सकता है, लेकिन इन तमाम मुसीबत का बीच में परमेश्वर का वायदा हमारे साथ में है, मत डरना है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र के अंदर में हम देखता है 365 दिन भी मत डरो बोल के परमेश्वर की वायदा हमारे साथ में। ग्लोरी टू जीसस। उसमें से एक है ये जो निकाला है, छोटे झुंड को बोलता है मत डरना। प्रेज द लॉर्ड। छोटे झुंडों के रहने वालों का जीवन में क्यों डर आता है? प्रेज द लॉर्ड। हमेशा लोग जहां पर कम होता है उनका जीवन में डर आता है, वो सांसारिक हिसाब से, लेकिन जहां पर छोटे झुंड है कि वहां पर उनको हिम्मत ज्यादा मिलता है, क्योंकि यीशु का साथ में 12 जन था, छोटा झुंड था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु उनको बोल रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है? दुनिया को ये 12 लोग उलट पलट करने वाला बन गया है, तो प्रभु हमको भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम प्रभु के हाथ में संपूर्ण तौर पर सरेंडर होके हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये वचन हमारे जीवन में भी लाभदायक बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने छोटे झुंडों के रहने वालों का जीवन में मन के अंदर में आने वाले अनेक संदेह को दूर करने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बोला। प्रेज द लॉर्ड। छोटे झुंड में रहने वाले लोगों का जीवन में विभिन्न प्रकार के चिंता और कई संदेह मन में आते समय यीशु का वायदा हमारे लिए है, मत डरना। प्रेज द लॉर्ड। मत डरना करके बोला हुआ यीशु साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे पहर में समुद्र के ऊपर से चल के अपनी शिष्य लोग सफर करने वाले, जहाज के अंदर में होने वाले आंधी तूफान से होने वाला तकलीफ को डांट के दूर करने वाला यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। अर्धरात्रि में तीसरे पहर समुद्र की पानी के ऊपर से चल के उनके पास गया। ये यीशु बोलता है मत डरो। ग्लोरी टू जीसस। साधारण तौर पर दूसरा लोग सांत्वना देने के लिए बोलता है, नहीं मत डरो, वो करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना बोल के अनेक लोग बोलता है सांत्वना देने के लिए, लेकिन वो बाद में नेक्स्ट आवर में उसको नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा यीशु मत डरो करके बोल के भागता नहीं है, हमारे साथ रहता है। तीसरे पहर होने पर भी यीशु हमारे लिए जागता है। पहर कितना भी बदलते जाएं, हम सो जाते समय भी हमारा यीशु का नजर हमारे ऊपर रहता है। और उधर में भी ये वचन दौड़ के आता है कि मत डरना, मैं आपके साथ हूं। तो छोटे झुंड होने पर भी परमेश्वर का आशीर्वाद वहां पर उतरता है। ये यीशु बोलने का पीछे का उद्देश्य क्या है, हम जरा सा उसको देखेंगे। आप लूक सुसमाचार 14 अध्याय इसका 25
और 26 को देखेंगे। लूक के सुसमाचार 25-26 को पढ़िए। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी हाँ। तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Praise the Lord। मतलब यीशु मसीह का पीछे यहाँ पर कितने लोग किया बोल के लिखा है? बड़ा भीड़ यीशु का पीछे हो लिया। Praise the Lord, है ना? उस समय यीशु पीछे मोड़कर उनको पूछने का मतलब उसके अंदर में बहुत कुछ रहता है। ये इतनी बड़ा भीड़ यीशु का पीछे पीछे चलते समय यीशु मन को जानने वाला अंतर्यामी होने के कारण उनको बोल रहा है कि इतना बड़ा भीड़ हो कि आप मेरा पीछे आ जाते हैं, मगर ये देखने की बात है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो आत्मा पाने के लिए कितना रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है अद्भुत बात। पवित्र आत्मा जब उतरेगा उस समय आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितना लोग इसमें पाएगा। हालेलुया। बड़ा भीड़ को यीशु देख करके पीछे मोड़ के बोला है कि मेरे पीछे होने वाला कुछ करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? उसमें से हो करके यीशु को मालूम है छोटा झूठ निकलेगा। आमीन। पहले बड़ा भीड़ है, दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? फिर पढ़िए उसको। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। भीड़ बनाने के लिए लोग आ जाएगा, लेकिन जब मौका आ जाएगा, समस्या आ जाएगा, चुनाव का समय आ जाएगा, उस समय अप्रिय जानने के लिए बहुत सारा चीज वहां पर बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? हम भी यीशु का पीछे चल रहा करके बोलने में क्या रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी पेंटेकोस्ट वाला है करके बोलने में कुछ रखा है? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु को मालूम है छोटा झुंडी वहां पर प्रवेश करेगा। ग्लोरी टू जीसस। इसलिए ये बात को बड़ा भीड़ है, यीशु का पीछे जा रहा हूं, है ना? देखने वाले लोग बोलेगा ये बड़ा भीड़ जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बड़ा भीड़ जा रही। तो ये भी आज का कोई नेता का कोई मीटिंग होगा तो वो पूरा एक्साइटेड हो जाएगा, माने बहुत खुशी हो जाएगा। कारण क्या है? बड़ा कितना लोग था? 5000 से अधिक लोग था, लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ हुआ है? मीटिंग चलाने वाला का फायदा होगा भीड़ बढ़ने से। कारण क्या है? एक क्लिक मारने से फोटो में आ जाएगा। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन यीशु वहां पर वो फायदा नहीं उठाया। उसका फलस्वरूप उदाहरण है, यीशु जब 5 रोटी 5000 पुरुष को खिलाया, है ना? वहां पर मत्ती और लूक सबको रिकॉर्ड करते समय, रिपोर्ट करते समय कितना लिखा है? 5000 लिखा ना, लेकिन 5000 थोड़ी है, 5000 पुरुष लिखा है। बाकी कहां गया? हम लोग का जी हिसाब देगा तो बच्चा को भी नहीं छोड़ेगा, बूढ़ा को भी नहीं छोड़ेगा, स्त्री को भी नहीं छोड़ेगा, है ना? लेकिन यीशु का उल्टा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है यीशु को बेड़ा झूठ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वहां पर लिखा है कि 5000 पुरुष केवल। देखा है? लगभग 30,000 का से अधिक लोग है वहां पर, लेकिन जब रिपोर्ट किया तो 5000 लिखा है। लेकिन आज 5000 हो जाएगा तो वो 50,000 हो जाएगा लिखते समय, है ना? हे छोटे झुंड फेरो मत। कारण क्या है? यीशु को मालूम है जब चुनाव आ जाएगा, सच्चाई को चुनने के लिए मौका जब आ जाएगा,
उस समय लोग कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि अप्रिय जानने के लिए कौन तैयार है वे ही रहेगा। गिदयोन के द्वारा हम लोग पिछले कई दिनों के पहले विचार किया था। गिदयोन के द्वारा जीत हासिल करने के लिए प्रभु ने लोगों को एकत्रित करने के लिए गिदयोन को आह्वान किया। तो पहले कितना लोग आया? 32,000 लोग एकत्रित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर देखता है कि ये इतना बड़ा भीड़ जब एकत्रित हुआ, परमेश्वर ने बोला कि बहुत ज्यादा है। मतलब बेड़ा झुंड से, पुराना नियम से लेकर के हम सोचता है बेड़ा झुंड से नहीं, प्रभु बीच में है तो काम करेगा। ग्लोरी टू जीसस। बेड़ा झुंड से क्या लेना देना है? प्रभु बीच में है तो वो पावरफुल है। ग्लोरी टू जीसस, है ना? तो जब घोषणा किया, जिसका डर है वो सब रिटर्न चले जाएं, तो कितना किया मालूम है? 22,000 भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। घोषणा कर दिया झुंड का बीच में, जिसका डर है युद्ध को देखने से, जिसका डर है वो सब वापस चला जाए। अभी टाइम नहीं है मेरे पास उसको निकालने के लिए। 22,000 लोग चला गया, मेजोरिटी चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर पवित्र आत्मा दिल को परखने के बाद में बोला 10,000 जो बच गया है वो भी काफी है, बोल रहा है। किसके लिए? मिद्यानी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए। वो लोग का सैन्य का कैपेसिटी है मैंने 1,50,000। 1.5 लाख सैन्य का कैपेसिटी वाला के साथ में परमेश्वर बोलता है कि ये 10,000 ज्यादा है, बोलता है। ये है परमेश्वर का हिसाब, है ना? हमारा हिसाब में ये एक तो मजाक लगेगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है प्रभु का कार्य। प्रभु बोलते हैं 10,000 भी, इसका मतलब परमेश्वर लोगों का दिल को परखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा बड़ा लोग जब नाम कमाया हुआ लोग आता है तो वहां पर भीड़ बहुत लगता है, भीड़ लगता है और कोई मतलब नहीं होता है। यीशु को लेके कितना लोग जाता है, ये यीशु अच्छी तरह जानता था। इसलिए छोटा झुंड को बोला मत डरो, क्योंकि आप जो चुना है वो सबसे श्रेष्ठ चुना। हालेलुया। तो यहाँ पर 10,000 लोग बच किया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा बोला कि ये भी ज्यादा है। गिदयोन को बोला, तो गिदयोन को बोला कि एक परख रखो, पानी की ओर उसको ले चलो। पानी देखने से डरने वाला को भी वापस भेज देना। डरने वाला वापस जाओ बोलने से तुरंत 22,000 चला गया। सीधा मैंने वो लोग अंगीकार किया, मेरा डर है, वो चला गया। लेकिन इसके अंदर में 10,000 लोग हैं कि वे लोग जो एक्टिंग करने लगा, नहीं हमारा डर नहीं है। तब पवित्र आत्मा अंदरजामी होने के कारण, परमेश्वर अंदरजामी होने के कारण इसका दिल को डर रहते हुए भी बोलता है कि मेरा डर नहीं है। बोला ठीक है, इसको जरा सा परख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। परखने के लिए पानी की ओर ले चला। प्रेज़ द लॉर्ड। और पानी में उतरने के लिए बोला, वहां पर एक परख रखा। पानी जैसा चप्पर पीने वाले हैं वैसा लोगों को अलग करना, और पानी पीने के लिए घुटना टेकने वाले हैं उसको अलग कर देना। बड़ा सा जलाशय को दिखाया, एक एक आदमी उतरने के लिए बोला है। एक जन आया तो ये पानी को देखा, डर गया, और घुटना टेका तो पानी चप्पर पीने की कोशिश किया, तो बोलो उसको अलग करो। है ना? वैसा करते करते देखा 9,700 लोग घुटना टेके पानी पिया, तो बोला कि आप योग्य नहीं है, चले जाओ घर में। Praise the Lord. बाकी कितना बचा? 300 बचा। वे लोग क्या किया है? पानी को देखा तो डरा नहीं, सीधा अंदर गया। Praise the Lord. और आगे बढ़ा तो पानी यहाँ तक आ गया। Praise the Lord. पानी यहाँ तक आ गया तो चप्पर के पीने लगा। बोला यही लोग से इस्राएल को विजय मिलेगा। Glory to Jesus.
आज लोग भीड़ देके खुश हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता भीड़ देकर के। हालेलुया। भीड़ देके क्या करना है? हालेलुया। इस्राएल का क्या कम संख्या था? उधर में भी कितना लिखा है? 6 लाख लिखा है। युद्ध करने वाला पुरुष केवल 6 लाख, सब मिला करके 35 लाख से ऊपर है ना। ये सफर करता है मरुभूमि में, निकला है उतना लोग, उसके बाद मिला जुला एक झुंड और है उसके साथ, सब मिला करके बहुत ज्यादा संख्या है ना। लेकिन उसमें से छोटा झुंड निकला, 2 जन उसका बीच में से निकला। मिस्र देश से निकला हुआ लोगों का बीच में से 2 ही जन निकला। कहां प्रवेश करने के लिए? कनान। सबको बोला ना प्रवेश करने के लिए जाओ। छोटा झूठ मत डरो। ग्लोरी टू जीसस। उधर में भी चुनाव आया तो 2 ही जन वहां से निकला हुआ लोगों का बीच में से प्रवेश किया। हालेलुया। हमारे इस नया नियम का मंडली का सफर में भी इस प्रकार का चुनौती आ जाएगा तो उस समय पता चलेगा कौन है छोटा झूठ। यीशु उनको याद दिलाने के लिए ये सारा बातों को, तो अर्थात 300 पानी छप्पर के पीने वाला, हिम्मत दिखाने वाला 300 लोगों को लेके गया गिदयोन। मिद्यानी लोगों का 1,50,000 सैन्य को डरा के भगाया। है ना। तो देखिए हमारा परमेश्वर कैसा काम करता है। यह है हमारा प्रभु का काम। इसका मतलब भीड़ देखने से हमारा परमेश्वर खुशी नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अंतर्जामी है, सच्चा, इसलिए परख डालता है बीच बीच में। प्रेज द लॉर्ड। पहले पूरा एकदम ठीक मारा था, क्या बोलेंगे कि हमारा कोई डर नहीं है। कितना? 32,000। प्रेज द लॉर्ड। घोषणा किया है तो 22,000 चला गया। बाकी बोला डर नहीं है। दूसरा परीक्षा पानी की ओर ले चलो। ग्लोरी टू। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का स्टेप बाय स्टेप परीक्षा के द्वारा हमारा हिम्मत परखेगा। आखिरी हम स्वर्ग में पहुंचने का पहले कई प्रकार का इस प्रकार का परीक्षा सामना करके आखिरी विजय को प्राप्त इसलिए हम प्रियो भाग्यवान है, क्योंकि ये सारा अद्भुत वचन पवित्र आत्मा हमको देता है। ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पर छोटे झूठ मत देना। हालेलुया। और ये परमेश्वर को प्रसन्न हुआ है, भाया है कि आपको राज्य दे। परमेश्वर की उस राज्य हमारे पास आने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की उस राज्य में हम प्रवेश करने के लिए बहुत ही आशा के साथ हम रहता है। प्रेज द लॉर्ड। उस राज्य का सविशेष बात, कितनी अद्भुत बात है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। है ना। किसको मिलेगा? लूक आप 13 का 23 से लेके पढ़िएगा नीचे। लूक 13 अध्याय 23 से ले 23 से 30 तक पढ़िए। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे, जब घर का स्वामी बस बहुत सारा लोग प्रवेश करने चाहेंगे। बहुत बड़ा भीड़ यीशु का पीछे जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु पीछे मुड़ के बोला उनको कि अप्रिय जानने वाला आइटम बताया, तो बहुत सारा लोग पीछे चला गया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ग्लोरी टू जीसस। असली बात बोलने से स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि अप्रिय जानने वाला आइटम वहां पर लेके आया है ना। कहां जाने के लिए? यहाँ पर यीशु को पूछा, प्रभु जी, स्वर्ग राज्य में जाने वाला लोग तो बहुत कम है ना। उद्धार पाने
वाला कम होता है। लेकिन आज पेंटेकोस्ट मंडली में कितना होगा? बहुत ज्यादा लोग होगा, लेकिन उद्धार पाने वाला कम होगा। प्रेज द लॉर्ड। उस समय यीशु बोला, ये इसलिए बोला है, संगति का मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो। प्रेज द लॉर्ड। संगति का मार्ग से जाने के लिए कौन यत्न करेगा? कोई यत्न करेगा? यह है बात। साधारण तौर पर देखा जाए, कोई भी हम लोग का जीवन में भी लिया जाए कि हम भी कोशिश नहीं करेंगे संसार का जीवन में कोई नारो रोड से, संगति वाला रोड से जाने के लिए हम भी नहीं चाहेगा, हम भी विशाल हाईवे ही ढूंढेगा, है ना? लेकिन यीशु बोला है अप्रिय जानना पड़ेगा। ग्लोरी। कितना लोग अप्रिय जानेगा? हालेलुया। पिछले दिन अप्रिय जानने वाले बातों को बोला, बहुतों को अच्छा नहीं लगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनका जीवन में प्रिय जानने वाला परमेश्वर को अप्रिय लगता है। इस कारण पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का प्रचार हुआ, वचन का प्रचार हुआ, सच्चाई का प्रचार हुआ, तो उसको अप्रिय लगा। जो अप्रिय जानने के लिए यीशु बोला है, उसको प्रिय जानने के कारण पवित्र वचन को अप्रिय जाना। ग्लोरी टू जीसस। तो हमारा जीवन का साथ में भी पवित्र आत्मा बात करता है कि संगति का मार्ग से होके चल के हमको उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने तक अनेक चीजों को हमको भी अप्रिय जानना पड़ेगा। शैतान बोलेगा ये बहुत बढ़िया ले लो, लेकिन अंदर आत्मा बोलेगा हम स्वर्ग राज्य में जाने वाला है, ये मेरे लिए अप्रिय है। इसलिए यीशु, बड़ा भीड़ आ रहा है पीछे, क्या मतलब है? मतलब मत्ती 14 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोटी खिलाया था। प्रेज द लॉर्ड, है ना? 14 का 14 से जरा सा पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है। उसके बाद टाइम आगे बढ़ रहा हूं, मैं समाप्त कर दिया। ग्लोरी टू जीसस। पढ़िए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, वहां पर बड़ा भीड़ है, और उन पर तरस खाया, उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन। बस बाकी आप घर में, बाद में अभी लाइन भी नहीं है, बाकी आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भीड़ आ रहा है यीशु का पीछे, है ना? किसके लिए? रोटी खाने का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु नेक्स्ट टाइम दूसरा जगह जब चला गया तो उधर में भी बड़ा भीड़। आज का सब्जेक्ट नहीं बोलना है, छोटा झुंड मत डरो। उसके साथ यीशु का पीछे बहुत बड़ा भीड़ आ गया था। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा भीड़ यीशु का पीछे आ गया था, लेकिन यीशु एक्साइटेड नहीं हुआ, यीशु ज्यादा खुशी नहीं हुआ। कारण क्या है? वो अंतर्जामी है। अब बोला ये भीड़ देख करके कुछ नहीं होना, भीड़ देख करके कुछ संतुष्ट होने का आवश्यकता नहीं। इसमें से यदि चाटेगा तो कितना निकलेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर प्रियो हमारा जीवन के साथ, इसलिए यीशु पहले बोला छोटा झूठ मत, राज्य आपको मिलेगा। वो पिता को भाया है, वो आपको देने के लिए पिता भाया है, पिता को स्वीकार्य हुआ बोलता है राज्य देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम भाग्यवान है प्रिय। लेकिन एक अद्भुत बात है उसके अंदर में, ये राज्य जब हमारे पास आ जाएगा, ये राज्य में बहुत बड़ा बात है इसके अंदर में। अभी हम लोग यीशु मसीह को हमारा राजाओं की राजा होके स्वीकार किया। बपतिस्मा के टाइम में राजाओं की राजा होके शीघ्र आने वाला
यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसके बाद बपतिस्मा देता है ना। पहले आपका पाप के लिए, उसके बाद आखिरी राजाओं की राजा होकर यीशु शासन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलहाल हमें स्वर्ग के उस राज्य में बैठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। राज्य है तो राज्य का एक राजा होगा। तो इसका मतलब यीशु हमारा अंदर में राजा बना। ग्लोरी टू जीसस। हम सबको ये अच्छी तरह अंगीकार करने वाला बात है, यीशु हमारा राजा बना है, क्योंकि वो जन्म लिया राजा होके। तो जो कोई उसको ग्रहण करता है वो राजा को ग्रहण करता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग पूछ के आते समय यही पूछा, यहूदियों के लिए एक राजा जन्म हुआ, वो कहाँ है? राजा जन्म नहीं होता है, शिशु होके जन्म होता है। प्रेज द लॉर्ड। बात में राजा बनता है, लेकिन राजा होके एक जन्म लिया बोलता है, वो भी नहीं, उद्धारकर्ता होके जन्म लिया बोलता है। ग्लोरी टू जीसस। ये है यीशु का श्रेष्ठ पदवी। ग्लोरी टू जीसस। वो केवल राजा होके नहीं, उद्धारकर्ता होके जन्म लिया। वो यीशु हमारे अंदर में आया, उद्धारकर्ता प्लस राजा होंगी राजा। हालेलुया। और राजा के अंडर में हम चलता है ना। राजा के अंडर में चलता है तो एक अद्भुत बात वहां पर लिखा है कि आप ईशाया नबी की किताब 11 अध्याय निकालिए, उसकी 5 से कुछ वचनों को नीचे पढ़ेंगे। ईशाया नबी उसका 11 अध्याय 5वां वचन से नीचे। उसकी कटी का बेटा धर्म और उसकी कमर का बेटा सच्चाई होगा। तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल दोनों इकट्ठे रहे। इसके बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। जस्ट मैं आपको अभी टाइम उतना ही है टच करके छोड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए, यीशु राजा होके शासन करने वाला समय बताया। वो कब होगा? 1000 साल का शासन के बारे में वहां पर बताया। उस समय हम धरती में अधिकारी बन के हम शासन चलाएंगे। उस समय की बात लिखा है, अद्भुत बात। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये 1000 साल का शासन है, लेकिन फिलहाल हमको देखना है हम अभी कौन सा राज्य में है। यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य में हमको बैठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु हमारा राजा है। यीशु हमारा राजा है। यीशु का शासन का अंडर में हम चलता है ना। हम चलता तो यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है वो चीज हमारा जीवन में भी होना चाहिए। क्या चेंजेस हुआ? जानवर का दुनिया में चेंजेस हो गया। मतलब 1000 साल का शासन में इंसान पाप नहीं करेगा बोल के बाइबल में लिखा है ना, क्योंकि शैतान को बांध के पाताल में रखा। इंसान पाप नहीं करेगा। और जानवर का दुनिया में अद्भुत बात बोला है। ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पर लिखा है, भेड़ी भेड़ के साथ चरेगा, है ना, बैठा करेगा, है ना। क्या लिखा है? बैठा करेगा ना। तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा। अभी रहेगा। कारण क्या है? भेड़ी को देखने से ही भेड़ है प्राण की रक्षा लेके प्राण लेके भागेगा, है ना। लेकिन यह बोलता है रहा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा रहेगा? आप जरा सा सोच के इसका आपका मन में जरा सा कल्पना कीजिए। एक भेड़ी और एक भेड़, दोनों को आप सामने अपना मन में रख करके जरा सा देखिए। दोनों आपस में देख लिया, है ना। देख लिया तो क्या करेंगे? नहीं तो और समझने के लिए मैं बताता हूँ। एक कमरे के टाइम आगे बढ़ रहा हूँ। एक कमरा के अंदर में ये दोनों को डाल दीजिए। सुबह देखिए कौन रहेगा? भेड़ी रहेगा। भेड़ को वहां पर नहीं मिलेगा और ये भेड़ी मोटा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो भेड़ है और ये भेड़ी, ये दोनों आपस में मुलाकात हो रहा है। मुलाकात होते समय ये जानवर का स्वभाव के अंदर में चेंजेस होने से जानवर आपस में वहां पर उसको समझ लेगा बोलता है, तभी जाके एक साथ रहेगा ना। भेड़ी का स्वभाव
चेंज हो गया बोल के भेड़ को मालूम है। कैसा मालूम होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा मालूम होगा बताइए? पाप नहीं, नहीं, पाप ये तो जानवर है। यहाँ पर देखिए भेड़ क्या खाता है? पत्ता खाता है ना। हमसे ज्यादा आप जानते हैं भेड़ पत्ता खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भेड़ को देखने से तुरंत भाड़ खाने के लिए आने वाला भेड़ी क्या हुआ है? चल के आराम से चलता है, आराम से चल के आता है। ये भेड़ी के साथ में मिलके पत्ता खाता है। तब भेड़ को मालूम हो गया ये हमारा जैसा बन गया। मतलब समझ में आया है ना? ये स्वभाव का चेंजेस एक व्यक्ति के अंदर में नहीं होता तो यीशु उसका राजा नहीं बना। ग्लोरी टू जीसस। है ना? ये स्वभाव का चेंजेस ये परमेश्वर कंट्रोल करता है। अब भेड़ पूछेंगे क्या हुआ? ये कल तक तुम्हारा स्मेल आने से हम भागता था, आज मेरे को भागने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि हमको मालूम हो गया कि तुम्हारे अंदर में कुछ चेंजेस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? तुम्हारे अंदर में चेंजेस हो गया, ये मेरे को मालूम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भेड़ी बोलता है अभी मेरे को मटन देखने से या मैंने बकरी भेड़ का जो मांस देखने से मेरे को घृणा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब भेड़ पूछेगा कि उसका बदले फिर क्या खाता है? ये जैसा पत्ता आप खाता मैं पत्ता खाता हूं। है ना? टेस्ट बदला है। अब बहुत लोगों का टेस्ट अभी नहीं बदला है। यीशु राजा है करके बोला है, उद्धारकर्ता करके बोला है, मगर टेस्ट बहुत चीजों में नहीं बदला। अप्रिय जानने वाला चीज को अप्रिय नहीं जानता। बोल देता है। बोलने में क्या यीशु मेरा राजा है 50,000 बार बोलने में क्या रखा है, लेकिन ये स्वभाव है। हालेलुया। देखिए यीशु राजा होते, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। टाइम पूरा का समाप्त हो गया। हमें जरा सा डीपली गहराई में सोचना। हालेलुया। भीड़ से क्या लेना देना है? हालेलुया। ये चेंजेस सबसे बड़ा चीज। इसको देख करके हालेलुया भेड़ी और भेड़ एक साथ रहेगा बोलता है। हालेलुया। कारण क्या है? टेस्ट बदला है। अभी मांस देखने से घृणा आता है, फिर पसंद किसमें है? पत्ता में। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तब तसल्ली हो गया भेड़ को, ये मेरा साथ रहेगा, मेरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, मैं एक साथ रहेगा, एक ही डाली से हम दोनों खाएंगे। ये तसल्ली होना चाहिए। इसका मतलब हमारे जीवन में आया हुआ चेंजेस को दूसरे व्यक्ति देख करके तसल्ली होना चाहिए। तब जाके वो बोलेगा यस यीशु राजा के अंडर में ये। लेकिन जब मौका आएगा चुनाव का, उस समय पता चलेगा कौन है भेड़ी। इसलिए पौलुस सीधा बताया कि भेड़ी भेड़ों का वेश। तो अभी सोचिए भेड़ पत्ता खा रहा है, भेड़ी क्या किया है? भेड़ का पूरा चमड़ा, भेड़ी का यहाँ पर ये गर्दन में क्या है कि पूरा रोम निकला हुआ। भेड़ी को तो आप देखा नहीं देख? अब भेड़ी यहाँ पर रोम निकला है, चौड़ा उसका थोड़ा मुंह लंबा है तो भी चौड़ा इधर में थोड़ा ज्यादा है, तो ये रोम से भरा हुआ। तो ये किसका चमड़ा पहन लिया? भेड़ी का। भेड़ी का चमड़ा पहन करके दौड़ रहा है किसके पास? भेड़ के पास। क्या खाने के लिए? मांस खाने के लिए। मतलब समझना है
अंदर में चेंजेस नहीं हुआ, खाली वेश बदला है। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ का वेश धारण करके दौड़ के भेड़ के पास आया। भेड़ देखा तो वो आराम से रहा। कारण क्या है? दौड़ के आने वाला कौन है? भेड़ है, क्योंकि भेड़ का चमड़ा पहन लिया तो भेड़ आ रहा है। पास में आकर के ऊपर नीचे जब देखा तो ये डर गया। कौन? भेड़। मतलब वो देखने में मालूम हो गया कि इसका स्वभाव नहीं बदला, है ना। वो जो ऊपर नीचे जो देखता है उसी में मालूम हो जाएगा कि स्वभाव बदला कि नहीं, है ना। लेकिन वेश किसका धारण किया? भेड़ का। पौलुस चौकस रहने के लिए, होशियार बनने के लिए हमको बताया ये चीज, है ना। आखिरी समय में अनेक भेड़ के वेश को अनेक भेड़िया धारण करके आपके पास पत्ता खाने का लालच के साथ आ जाएगा, मगर मांस का के ही जाएगा। समझ लेना, ये पवित्र आत्मा के वचन है। ग्लोरी टू जीसस। यीशु राजा हो गया, बोलने में क्या रखा है? हाँ, राजा होगी आने वाला। यीशु पर विश्वास करते हो? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन चेंजेस नहीं है। कब? पानी से निकलने के बाद। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। यीशु राजा मेरा जीवन में आया, मेरा जिंदगी बदल गया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। Praise the Lord. Hallelujah. वेश बदलने से नहीं होगा, स्वभाव बदलना पड़ेगा, टेस्ट बदलना पड़ेगा। देखिए, एक खाली शब्द मैंने आपको बताया, टाइम समाप्त हो गया, इसलिए मैं अभी बंद कर देता हूं। बाकी इस विषय को हम नेक्स्ट वेडनेसडे, यदि प्रभु का आगमन की देरी हो तो विचार करेंगे। हालेलुया। यीशु जिसके अंदर में राजा होके आया है, जरूर यीशु का शासन में है, उसका स्वभाव चेंज होके दिखाई देगा। उदाहरण, यीशु 1000 साल में शासन करेगा, भेड़ों के साथ एक साथ रहेगा। हालेलुया। अभी भेड़ी आराम से हिम्मत करके, भेड़ आराम से हिम्मत करके भेड़ियों के साथ रहेगा, क्योंकि स्वभाव में बदलाव होगा। उसका चमड़ा में कोई छेदा नहीं होगा। किसका? भेड़ी का। प्रेज द लॉर्ड। पूरा हिम्मत के साथ रहेगा, क्योंकि उसका टेस्ट चला गया। अप्रिय नहीं जानता है वो मेरा शिष्य। इसका मतलब यीशु का कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भीड़ आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, छोटा झुंडी मेरा साथ स्थिर रहेगा। उसको बोला है मत डरो। आंख बंद करें, हम प्रार्थना। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।